नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या किसी भी समय हो सकती है बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी? क्या पुलिस ने उन्हें समझा दिया है कि अब हम आपको और नहीं बचा पाएंगे? क्या बीजेपी को पता चल गया है कि अब आपको बचाने के चक्कर में हम खुद डूबते जा रहे हैं? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसे लेने में वो अभी तक हिचकिचाता रहा था। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने मोदी को भली भांति ये बात समझा दी है कि अब सिर्फ लफाजी से काम नहीं चलेगा। मोदी जो हर राज्य में जाकर इमोशनल कार्ड खेलते हैं, वो सब अब जनता को नहीं भा रहा। जनता को अपनी समस्याओं का हल चाहिए। बीजेपी की भी समझ में आ गया है कि मोदी की समस्याओं को सुलझाने के लिए जनता वोट नहीं देती है। इधर मोदी को ये बात समझ आई, उधर भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा फैसला ले लिया। इस फैसले के साथ यह भी साफ हो गया कि देश के सितारों को सड़क पर सोने के लिए मजबूर करने वाला बृजभूषण शरण सिंह अब खुद चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और दूसरी तरफ बृजभूषण का हनीमून पीरियड खत्म। फैसले के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह अब तकनीकी रूप से डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष नहीं रहे। अब कान चाहे कैसे भी पकड़ लो, साफ बात तो यही है कि बृजभूषण सिंह का पद छिन चुका है। यानी कह सकते हैं कि 13 मई की तारीख कांग्रेस पार्टी और 3 हफ्ते से ज्यादा समय से जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के लिए खुशी लेकर आया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारतीय ओलंपिक संघ ने ऐसा क्या फैसला लिया है जिसने बृजभूषण की नींद उड़ा दी। दरअसल आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सभी निवर्तमान अधिकारियों को डब्ल्यूएफआईए के संचालन को लेकर कोई भी प्रशासनिक फैसला लेने से रोक दिया है। इससे पहले खेल मंत्रालय ने आईओए को एक एड हॉक कमेटी गठन करने का निर्देश भी दिया था। यह कमेटी भारतीय कुश्ती महासंघ के गठन के 45 दिनों के अंदर नए सिरे से चुनाव करवाएगी। आईओए ने इस संबंध में एक बयान जारी करके खेल मंत्रालय के 24 अप्रैल 2023 के दिए आदेश का हवाला दिया है। इसके साथ ही आईओए ने डब्ल्यूएफआई से सभी दस्तावेज, खातों और विदेश में होने वाली या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भेजी जाने वाली एंट्री का लॉगिन वेबसाइट संचालन तत्काल कमेटी को सौंपने का हुक्म दिया है। इतना ही नहीं, खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मौजूदा संगठन को नल एंड वॉइड यानी कानूनन अमान्य घोषित कर दिया है। बयान में यह भी कहा गया है कि डब्ल्यूएफआई के निर्मतमान पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट प्रबंधन, वित्तीय साधन, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए प्रविष्टियां करने के लिए लॉगिन विवरण समेत सभी आधिकारिक दस्तावेजों को तत्काल तथार्थ समिति को सौंप दें। यानी सीधी बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह खुद इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तो उन्हें इस तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय ओलंपिक संघ के इस फैसले के ठीक एक दिन पहले ही यानी 12 मई को बृजभूषण ने दिल्ली पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था और उसी शाम को उनसे उनका पद छिन गया। अब अचानक हुई इस कार्रवाई ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए। कयास लगने लगे कि बृजभूषण अब जल्द ही गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इनके बचने की अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हर किसी ने उनकी मदद से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। आप कह सकते हैं कि अब बृजभूषण का बुरा टाइम शुरू हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। जनवरी में पहलवानों ने जंतर मंतर से न्याय की गुहार लगाई थी। तब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जांच समिति गठित करने का आश्वासन दे दिया। लेकिन 3 महीने के बीतने के बाद भी खिलाड़ियों को जब न्याय नहीं मिला तो मजबूर होकर उन्हें 23 अप्रैल को दोबारा जंतर मंतर पर आना पड़ा। इस बार खिलाड़ियों ने साफ कर दिया था कि वो सरकार के बहकावे में नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जानकारी दी कि कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यहां तक कि दिल्ली पुलिस भी बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर नहीं लिख रही है। 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसके बाद पहले 26 अप्रैल को तो पुलिस ने मामले को टालने की कोशिश की, लेकिन 28 अप्रैल को पुलिस ने घुटने टेक दिए और कहा हम एफआईआर लिखने को तैयार हैं। जिसके बाद 28 को ही एफआईआर भी लिख ली गई। दिल्ली पुलिस के इस बदले हुए तेवर की वजह थी खिलाड़ियों को मिला समर्थन। कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों, किसान नेता, खाप पंचायतों सभी ने पहलवानों के समर्थन में सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 8 मई को तो पंजाब के किसानों का एक जत्था जंतर मंतर ही पहुंच गया। किसानों ने वहां पहुंचने के बाद नारेबाजी की और पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर धरना स्थल तक पहुंच गए थे। यानी दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता चला गया।
ये सब चल ही रहा था कि 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे ने भी बीजेपी सरकार की चिंता में इजाफा कर दिया। बीजेपी समझ गई कि जनता को अब लफाजी और गलत बयानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पार्टी का डर इसलिए भी बढ़ गया है कि 2024 के चुनाव अवसर पर हैं। हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस की बम्पर जीत इशारा कर रही है कि जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस तो पहले ही आरोप लगाती है कि मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा जैसे तमाम मोर्चों पर फेल हो चुकी है। ऐसे में अगर पार्टी को अपनी छवि को सुधारना है तो जनता का काम कर दिखाना ही होगा। इसलिए जानकारों का मानना है कि अपनी छवि को सुधारने के लिए पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह से किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को पप्पू फ्रेम करने की बीजेपी की पूरी कोशिश, मेहनत और पैसे पर पानी फिर गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी की छवि लगातार मजबूत हो रही है, तो दूसरी तरफ मोदी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। इसी का नतीजा है कि हिमाचल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। बीजेपी के लिए यह लगातार दूसरा झटका है। ये 2024 आम चुनाव से पहले बीजेपी के लिए किसी अलार्म से कम नहीं है। इसलिए पार्टी ने अब बृजभूषण को किनारे करने का फैसला लिया है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को सच का आईना दिखा दिया है। जनता ने बता दिया है कि बीजेपी सरकार की मनमर्जी अब और नहीं चलेगी। सत्ता में रहना है तो जनता के लिए ही काम करना होगा, किसी अरबपति या छेड़खानी के आरोपी के लिए नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।